वेलकम बैक। इस वफील आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। और लास्ट एपिसोड में इसे तन्मन नील ओनील को बहुत ही टफ टाइम दिया। बात कर रहा हूँ कर्ज़े जां की, और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। The episode was very nice. There wasn't a lot happening, but within the relationships, जो different relationships है, उनके बारे में कहानियाँ हमारी खुल रही थी. But it was around this whole शादी का घर. The whole episode I think was around the शादी का घर. There's something in the way Saqib has shot these episodes. There is a crispness, there is a beauty. There is you know, like it's like उसने हर चीज़ सोची हुई कि मैं ये, you know, the way he's done the house, the way he's shot the whole शादी scene so beautifully. बहुत ओरिजिनल शादी लग रही थी। Oh, so fantastic, so fantastic. So like I said, as such इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन end कितना strong था. It was scary. It was, you know, like even this girl, ये बच्ची भी हिल गई है ना, उसको भी नहीं समझ आई कि ये बंदा कहाँ से आया. जो हरास होती है, हाँ. एंड क्या कहते हैं, उसका ओसामा के साथ उसकी फीलिंग्स टुवर्ड्स ओसामा, वो भी हमको थोड़ी सी पता चल रही हैं. सो ओवरऑल, लाइक आई सेड, द एपिसोड वाज स्लो, बट you just have so much fun watching it. I think it's और बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए। बहुत सारे समझ आए कि खुली है, वो चीजें खुली हैं within the family dynamics जो है ना, और वो कर्ज़े जां के भी इस एपिसोड में, एक ही एपिसोड में बहुत कुछ था। Yeah, so that's what I'm saying. But at the same time, it was a slow-paced thing. It wasn't, you know, like the earlier ones कि वो murder भी हो गया, लड़की का भी हो गया, मार भी दिया उसको. But within that, so much was happening, and of course, Nani की कहानी. We will talk about Nani when we talk about. So for me, Marina is not happy with Nani. No. But still 2 thumbs up. नादिया, नानी की कहानी, नानी की कहानी, नानी की ज़ुबानी. तो हाँ, कर्ज़े जान के तो मुझे नाम बड़ा पसंद है, और मुझे लगता है माही की जान का ही कर्ज़ है जो इनको अदा करना होगा. मुझे अम्मार बड़ा अच्छा लगा भाई. क्या वो जो लड़ा है ना अपनी कज़न के लिए, यमुना के लिए, उफ, वो अलग से पहले उसने काफ़ी मतलब विलन ही लग रहा था. है ही विलन, लेकिन अपने पे आती है सब ऐसे कज़न के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि वैसे बेशरम बेगैरत सा, लेकिन खड़ा हो गया भाई कज़न के लिए कि हाउ डेयर यू, शी इज़ फैमिली. कैन यू इमेजिन इफ ही डिडंट. ब्यूटीफुल, बट बहुत अच्छी तरह किया उसने. इट वाज सो नाइस. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, जिस तरह उसने आके मारा है अपने दोस्त. पहले एक लड़की को भी मार चुका है. हाँ, नहीं, देखो, अगर वो ना करता तो बिल्कुल कोई बैद नहीं है. वो ये भी हो सकता था कि अपने दोस्त के लिए खुश होता और उसको क्या कहता कि मे बी बिकॉज ही इज सो नेगेटिव एंड ही इज ड्रग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको होश नहीं होती. जब मार सकता है किसी को तो वो कुछ भी कर सकता है. कज़न हो जो उसको जहर लगती है, ठीक है ना. तो मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रही थी कि जिस तरह उसने उसके लिए लड़ा है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की बच्चे ने, और बहुत अच्छा सीन किया. तो आई मस्ट से ही वाज वेरी गुड. मतलब फर्स्ट टाइम उसका बहुत इम्प्रेस किया उसने मुझे. इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक नई पहेली है कि हम बच्चों के लिए दुआ करें या बड़ों के लिए. ये बड़ा मसला है. तो मेरे ख्याल में फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा देखो बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे, माँ को चांस नहीं कोई और मिलना. या तो ये आसिम ही होगा या कोई नहीं होएगा. और आसिम भी ऑल्सो नॉट ओनली लव्स हर, क्या कहता है कि आप क्या मेरे माँ से प्यार करते थे, नहीं इश्क करता. और वो तस्वीरें दिखाना, वो सारा, और बेटी बड़ा प्यारा रोल प्ले कर रही है, और बोलती भी है एक ग्लेयर के साथ आंखों में कि आप इतने दिन से कहाँ थे, आप कब से हमारी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए था. तो दोनों को मिला रहे हैं ताकि माँ डिज़र्व्स अ बेटर लाइफ, और वो इस जहन्नुम से निकल नहीं सकती. दिस इज़ द ओनली वे. आज से भी कुछ कर सकता है. तो thumbs up. अच्छा, बुरहान भी सेटिंग करना चाह रहा है अपना पापा की, लेकिन लिफ्ट नहीं कराई तज़ीन ने उससे, उसकी बात नहीं हुई. यमुना और फैसल की होगी जी. फैसल रहमान को बहुत अरसे बाद देख के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा है. और ये कैरेक्टर आसिम वाला ना, लग रहा है कि फैसल रहमान के अलावा और कोई अच्छा कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप किसी और को उसमें देख नहीं पा रहे. बहुत अरसे बाद फैसल को देख रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये वाकई चला गया था इतने अरसे बाद और ये वापस आया है. और आसिम और उनका जो एज ग्रुप बिस्मा का, और उनका क्या मज़े का लग रहा है. उनके जो फ्लैशबैक के सीन है बड़े खूबसूरत थे. इस दफ़ा एपिसोड जहाँ मरीना जी ने कहा स्लो थी, ड्रामा रुकता है. इनको पता है एज अ डायरेक्टर, इनको पता है कि कहीं ड्रामा खोलना होता है ना, आपने
खोलना है ड्रामा जिसमें मुझे लगा इस एपिसोड ने तो सबसे ज़्यादा फास्ट किया है। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसमें तो ठक ठक क्योंकि करके। इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि होना क्या है, ये क्यों है, ये ताया की बेटी है, चाचा की बेटी है, कौन है, मतलब आसिम है कौन। तो अब हमें पता चला कि बीजान जो है वो तो इनकी देवरानी है, ठीक है, और ये ताया के बच्चे हैं। और ये अब हमें पता चला कि नहीं, मुझे लगा था ये कोई माँ का रिश्तेदार फर्स्ट कजन है, नहीं, यमुना माँ का की तो- माँ का फर्स्ट कजन है। लेकिन बीजान जो है वो तो वो उनकी यानी सकीना समूह की देवरानी है। देवरानी है। यही, हाँ जी जी जी, दोनों ये तरफ जो से आसिम का समझ आके फर्स्ट कजन है आपको उसका। समझ- आसिम फर्स्ट आसिम कजन है, इसलिए first cousin है कि लेकिन जब साथ वाला रिश्ते- घर जो है यानी जो बी जान है उनके हस्बैंड जो हैं और जो सकीना समूह के हस्बैंड थे आपस में भाई थे। तो देवरानी जेठानी वाला आपस में सीन था। वो ये भी समझ आया कि सकीना समूह को इतना मसला क्या है। मसला क्यों वो है, सिर्फ हसद है और वो भी हसद। एक्सप्लेन हुआ नानी की कहानी में कि भाई ये वाला सीन और था। उनको पता था कि मेरे बेटे ने मर जाना है और वो जलन में बिस्मा का रिश्ता लेकर आई है और उन्होंने उससे शादी करी कि जिसपे वो कहती भी नानी कहानी बताते हुए कि जी वो ताने दे दे के, क्योंकि मेरा तो चूल्हा उसी से जल रहा है, मुझे समझ नहीं आती सारी माओं के चूल्हे जो हैं इर्द गिर्द के लोगों से जल रहे होते हैं। क्या मसला था, आसिम भी चूल्हा जला सकता था, बीजान जला देती। लिहा मुझे थोड़ा सा एक वो हुआ, लेकिन बाकी मुझे ये ड्रामा इसमें आप देखें, मैंने जैसे सबसे पहले कहा उसामा के हवाले से कि इस ड्रामे में भी वही बच्चा काम कर रहा है, आर्टिस्ट है, उसमें होठ फड़फड़ा के रोता फिर रहा है। यहाँ वो बैरिस्टर लग रहा है, बाहर से पढ़ा आया हुआ लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है और कॉन्फिडेंट है। रूम लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, वो डायलॉग मिस नहीं कर रहा, वो अपने प्रॉपर क्लैरिटी के साथ अपने एक एक डायलॉग को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि पीछे डायरेक्टर है और राइटर ने लिखा बहुत अच्छा है। वरना एक सेट पे इतने सीन्स, आप एक एपिसोड पूरी एक 2 घरों में ख़त्म हुए। वो एक सीन था जो आसिम अंकल से मिलने जाती है और वहाँ वो सारा वो होता है, वो क्या खूबसूरती से कहती है कि दिल कर रहा है जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं। और क्या खूबसूरत आपने ये लिख दिया सीन, जब वो निकल कर आती है और वो देखती है कि वो कज़न आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ उसको पहली दफ़ा ये फील जो हुआ, और जो यमुना तुमने एक्सप्रेशन दिए हैं कमाल, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ राइटर ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। आके वो नॉक करती है, कमरा खाली करो, करवा किसकी मीटिंग रही है, कमरा खाली करो, और वो कैसे मज़े कहते हैं, तो झुक के कहो, इज्जत से कहो, प्लीज़ करके कहो, सर झुका के कहो। कहती है भाड़े में जाओ तुम। कहता है अच्छा रुको। ये भी एक दिखाया कि वो अंडरस्टैंड करता है कैसे मज़े से। वो कहता है यार ये फैमिली है, चलो ऊपर, फैमिली पे हाथ नहीं डालना। और क्या लड़ा है वो एंड पे। उस मुझे तो इससे खौफनाक एपिसोड जो अगली वाली है ना, क्योंकि वो लड़की आके पीछे खड़ी है, वो उसको लग रहा होगा कि इन दोनों को कोई सीन है, पता नहीं उसने कितना सीन देखा कितना नहीं देखा क्या, तो वो एक हॉरिफाइंग है ये एपिसोड। आप इमोजी दिखा दें। तो थम्स अप, 3 थम्स अप। अब बात करी जाए राबिया रज़ाक की, जो कि राइटर हैं इस ड्रामे की। और मुझे एक सीन जिसका मैं जो कि फैसल और यमुना के दरमियान था, आसिम और निशवा के दरमियान, और वो कहती है कि आप कहाँ चले, कहती मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ, मैं कहता मैं आपसे लड़ूं। और वो लड़ने के बाद जो पहला शिकवा करती है वो ये होता है, जो कि बहुत इमोशनल सीन था कि आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। तो मुझे उस वक्त ये हुआ कि शायद इसको थोड़ा सा आइडिया है बिल्कुल कि, लेकिन उसके बाद वो बताता है उसको। तो जाहिर बात है वो No, she didn't have an idea कि कहाँ चला गया, but he does. नहीं, She आइडिया does कि know. मेरी माँ Yeah, को ये वो बात देख- माँ से नहीं पसंद बोलती करती है थी। कि वो तो मुझे पहले खाला से ने उसको- बताया कि उसने उन्होंने कहा है ना आपको कि हाँ, शादी करना चाहते थे आप मेरी मदद से। वो जो आई हैं कनाडा से, उन्होंने वो कहती है ना, उन्होंने मुझे बताया कि आसिम अंकल तो आपसे शादी करना चाहता था, आपने क्यों नहीं की। तो कहती इन बातों में नहीं पढ़ो तुम, तो वो तो उसको तो पता है, उसको पता है। अब वो कंफर्म कर रही है। And she also understands because माँ जो है she also knows that माँ still has feelings for him. तो वो जो पूरा सीन था, और वो अच्छा उधर भी मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगा कि वहाँ पे जो वो लड़ाई की बात करती है ना, तो उसके बाद वो फिर एक क्लोजअप आता है यमुना का, और वो उसके ना कुछ एक अजीब कश्मकश चली है, और वो फिर एक बात पूछती है, वो बात से लड़ने की है क्योंकि, और लेकिन उसने लड़ने की जगह शिकवा किया। वो मुझे बड़ा खूबसूरत ट्रांजेक्शन लगा कि अच्छा कि वो कहती लड़ाई तो मेरा करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन वो देख के फिर शिकवा करती है कब चलेगा, कहता अब मैं आ गया और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वो जो एल्बम खोल के जो बातें होती हैं बड़ी खूबसूरत थी। वहीना जी, So I think minus the नानी, बातें तो बहुत अच्छी की नानी ने,
जिससे हमको बहुत क्लैरिटी मिली कि क्या रिश्ता है, कौन क्या है, व्हाट हैपेंड, किन व्हाट हालात डिडंट में हैपन। हुआ। हाँ, वो सारा हुआ। आई लव द फैक्ट कि यहाँ ये जो है यमुना आसिफ से मिल रही, आसिम है, आसिफ, आसिम, हाय, आसिम से मिल रही है, और वहाँ वो बिस्मा से बुरहान मिल रहा है, बिस्मा से मिल रहा है, एंड हाउ डिफरेंट both the conversations are, but yet you know, so I think that's very interesting. I love that in writing जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं. That scene was beautiful. I think that scene was so emotional because मुझे लगता है कि I don't know how old was she when she lost her father. ये जो है क्या नाम है इसका? नशवा. तो because she is almost seeing him as a father figure. मुझे जो लग रहा है इसमें ना, जो the way she's talking, कि मैं आपको बड़े बू क्यों नहीं कह सकती, जैसे अगर मैं इनको कह सकती हूँ. And that scene in the kitchen was also very very good, and I दीपक परवाने पीछे आके खड़ा हो गया, क्या बातें हो रही थी. He's so good, he's so good. I love it. मुझे ना वो बहुत रिपीटेशन लगती है क्या राइटिंग में, स्पेशली इस तरह के कि वो हमेशा माँ काम कर रही होगी, वो आके सेम ही बात करती है हर तो एपिसोड माँ में. ही एक काम दफा कर रही है, रखा ही उसको कैरेक्टर को देखिए, उस कमरे में एसी नहीं है. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीन इतनी दफ़ा मैं देख चुका हूँ, हर एपिसोड में 1 से 2 दफ़ा ये सीन आता है कि माँ काम कर रही होती है, आप काम क्यों कर रही हैं, आप यहाँ से ना करें काम, ये वो. हाँ, लेकिन शादी पे तो बनता है ना. हाँ, शादी वाले सीन में. शादी वाले सीन में तो बनता है कि वो तैयार ही नहीं हुई, वो तो नॉर्मल कपड़ों में खड़ी हुई है. That then her coming back and seeing him talking to that her cousin ही हुई ना, कोई बच्ची जो थी. और again how Saqib captured that moment. I think he did that so beautifully, that she's behind the tree and she's झांक रही है, फिर and then he goes close and he goes literally up to here. I thought that was just done so beautifully. Again, this is again a very good match between writer and director. And I hope there is a good understanding between the writers and director, because जो कुछ आपने अगर ऐसा ही लिखा था या साकिब का विजन था कि इसको मैं ऐसे शूट करूँगा, जो भी था, it was very very well done. And then the last scene was very very scary because वो जब आती है ना बात करने के लिए, you can see the guy पीछे जो बैठा होता है ना, and they're smoking pot, I'm sure, you know, यही कर रहे, और वो उसको बस देखा जा रहा है. That's all he's doing. He's just constantly, he's just focused on her. And then there is that whole scene which was very very, this boy's performance was very good also, very very good. So I think the writing, when I say slow, I meant that it was a slower episode. There wasn't a lot happening, but yet a lot was being revealed. We were getting information. I just wish Nani was a little more, a little more artist. But I will give this person a 9. 9. हाँ, डायरेक्शन भी साथ में कर दें. साथ ही कर दिया मैंने. मैं तो ऐसे शुरू ही मैंने किया था, मैंने कहा जो लड़का जो डिटेलिंग करता है ना अपने इसकी सीन्स की और अपने सेट्स की और एवरीथिंग, आई डोंट नो वेदर उसको घर ही इतना खूबसूरत मिला है, लेकिन वो कोई चीज़ मिस, यू नो, इट्स लाइक यू डोंट मिस एनीथिंग. आप और ये ड्राइंग रूम ड्रामा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन लगता नहीं है. नहीं, एंड यू फील लाइक यू आर इन दैट प्रेजेंस, यू आर देयर, यू आर विद दीज पीपल, यू आर टॉकिंग टू देम. आई थिंक ही शॉट द होल शादी सीक्वेंस सो ब्यूटिफुली. इस कमरे से निकलना, बैकग्राउंड में इवन द ढोल बजाना, गाना बहुत अच्छा सिंक था. नॉर्मली ये होता है ना कि वो बजा रहे होते हैं, ऑडियो कहीं जा रही होती है, कोई कुछ कर रहा होता है, एंड देन लाइव सिंगिंग थी, वो तो एक्चुअल गा रहे थे. या एंड देन आल्सो दीस डेज यू डोंट हैव दैट, you just have dances, you don't have, you know, dhol dhamakka. So I think he did that very well. I think he is. हाँ, इस शादी में कोई फ्रेल हॉल नहीं लगे. ठीक है, वहाँ पे कोई सेट नहीं लगा. कितना खूबसूरत उन लोगों ने सजाया, लेकिन घर कितना खूबसूरत सजाया है. मैंने किसी एक घर में आज तक शादी नहीं अटेंड की. ड्रामा में सब घरों में शादियाँ हो रही हैं, हमारे किसी के घर में शादी नहीं हो रही, सबकी बाहर होती हैं. ये बात है. आई थिंक इन्होंने रीजन बताई थी ना कि बिकॉज द दादी शी डिडंट वांट एनीथिंग टू बिग, बट
but just that how he's using this house, because that house has become such a huge part of the script. The way he's shot it, the way the rooms are, you know, upstairs, downstairs, क्या होता है, क्या नहीं होता, हर कमरे की एक अपनी एक फील, अपनी एक स्टोरी है. वो भी कितना खूबसूरत शॉट था जिसमें फैसल रहमान ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो मुझे knock करता है. हाँ, brilliant, everything. Like I said, detailing, even the album. The album was so detailed. Album actually लगता है फैसल रहमान अपने साथ लेके आए. Otherwise तो आप वैसे कर रहे होते हैं, बाद में आप शॉट ले लेते हैं, फिर आप सुपर इम्पोज, you know, there's so many things you don't do, but it looked like an old album. It looked like I said, the detailing is fantastic. This boy is doing such a great job, both of them. 9. नादिया. अच्छा, ये यमुना की तो स्टोरी क्लियर होगी, उसके माँ का, बाप का. ये बुरहान की माँ कौन थी भाई? अभी नहीं पता है ना. वो आसिम की किससे शादी हुई थी? आसिम की जिससे हुई थी, लेकिन वो इस खानदान से हुई है ना किसी से. जाहिर है बेटा कैसे है ना. हाँ, जिससे हुई है वो इस खानदान की नहीं है. adopted है ना. मुझे ऐसा जिससे हुई है वो इस खानदान से नहीं है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि शादी की डेथ हो गई. वो तो बाहर चली गई. हाँ, बाहर चले गए थे ना, ये लोग बाहर चले गए थे यहाँ से. The only साथ थे जैसे तेरे कॉन्फिडेंस बता रहे मुकर. नहीं, बिकॉज नहीं, कहाँ गई? अभी बताया मर गई होगी तो बताना चाहिए ना, एक जिक्र कहीं तो माँ का आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा टच. शायद किसी के साथ भाग गई थी तो वो जिक्र नहीं करने वाला. मैंने कहा इस एपिसोड में जरा मम्मी का भी बता देते. इस दफा तो बहुत इंफॉर्मेशन थी, यही काफी थी, ये तो हजम हो जाती. अभी आप ये देखें ना, आगे के लिए भी थोड़ा छोड़ दें. हाँ, आगे एक माहौल नहीं बनेगा. इस दफा माहौल बन रहा था. जब एल्बम दिखाई ना, थोड़ा सा अपनी बेगम को भी फिट कर देता वहाँ. नहीं, बेगम की ये बड़ा तस्वीर नहीं थी. अब आप समझ रहे हैं कहाँ आ रही हूँ. इसको नहीं अभी जल्दी शो करेंगे. आ रही हूँ मेरी जान, मेरे साले, मेरी क्या क्या बताऊँ साधु तुम्हें, क्या क्या बताऊँ. तो मैं वहीं आ रही थी कि एल्बम में उसकी माँ कहीं जिक्र एक छोटा सा बनता था माँ का. जब इतनी बातें थी, 1.5 लाइन माँ के लिए भी रख लेते तो मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. बिकॉज अब सबका जिक्र हुआ, बुरहान की मम्मी का जिक्र नहीं हुआ. शायद हम फिर आगे वो बताएंगे, लेकिन आई फेल्ट के शी शुड हैव स्पेशल मेंशन. Special mention. And we have a mother who ran away with the milkman. मैं दोनों हाथ उठाऊंगी इसके लिए. तो उनका जिक्र हो जाता. बाकी अदरवाइज राइटिंग, स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है. कैरेक्टर्स जो हैं हमारे बड़े अच्छे इवॉल्व कर रहे हैं. अच्छी बात है कि रोमांस पे फोकस नहीं है. इट्स ऑन द पास्ट, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एंड ऑल द रिलेशंस. बाकी डायरेक्शन में मौका मिला डायरेक्टर को इस दफ़ा ग्लैमर दिखाने का, और युमना वाज लुकिंग स्टनिंग. बहुत अच्छा शूट किया उसको. शी इज लुकिंग सो डिफरेंट. जो पूरा वो जो सीक्वेंस बड़ा प्यारा था फैसल और जो युमना का सीन था ना, वो मुझे बहुत वो का कोई दिल आपको लग रही थी परफॉर्मेंस यहाँ की, लग रही दोनों की. और जिस तरह शॉट्स बनाए गए थे, वो उठता है, आकर सर पे हाथ रखता है, फिर वो एपिसोड एक इवेंट के ऊपर है. पूरा एक इवेंट, एक दिन, एक शाम के ऊपर है. अगर देखा जाए ना, एक पूरा एपिसोड एक ही ड्रेस सबने पहना हुआ है, और कुछ घंटों की कहानी है ये एपिसोड, जिसमें सालों की कितने 10 एपिसोड का इसमें मटेरियल था जो हमें मिल गया. तो नाइसली शॉट, नाइसली रिटन. 9 फॉर बोथ. 9 फॉर बोथ. सादिया जी, कोर्ट रूम ड्रामा कब शुरू होगा? मैं तो वो वेट कर रही हूँ. वो भी आएगा ना आगे, क्योंकि केस तो खुल गया है. अभी तो शादी की वजह से वो वाला मामला जो है, माही का नाम, शादी की वजह से डिले हो गया. अभी आएगा. आएगा. ये हुक्म का इक्का है जो इस राइटर ने संभाल के रखा है. कॉन्फ्लिक्ट बड़ा शदीद होने वाला है. अगर बिस्मा और आसिम की शादी होती है तो हीरो हीरोइन तो नहीं मिल पाएंगे. आप देखिएगा, पता नहीं, मेरा ये बहुत ऐसा मुझे बिलीव है. मैं ना हूँ इस शो में तब भी, लेकिन इसको जो देखेगा, बुरहान इसका बेटा नहीं है. ये खुलेगा. ये वो हुक्म का इक्का जिसने संभाला है, वरना ये जरूर. अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई थिंक मेरा ख्याल है मुझे भी ये लगता है कि इसने शादी नहीं की होगी, इसलिए देयर नो पिक्चर. आपको अगर जुमला याद हो जिसपे बिस्मा नाराज होके गई, देखिए वो नहीं कहता, जो उसको नोटिस करता जब वो पहली दफा मिलने आती है, वो कहती ये कौन है? कहते मेरा बेटा है. जिसपे वो पहली दफा उसको यू लुक, क्योंकि मोहब्बत क्या मांगती है आपसे, उसने कुर्बानी दी थी रिश्ते की वजह से. किसी तस्वीर में माँ नहीं थी. अब समझ उसने कुर्बानी दी थी. यही तो कहा, यही मैं आपको कह रही हूँ ना. उसने नहीं, जो घर में फ्रेम लगा हुआ था उसमें बी जान थी, उसमें माँ नहीं थी. तो ये सादिया की बात भी समझ आ. मेरी बात पहले थी, तुमने, मैंने बोला जानी, मैंने आपको यही आप समझाया. तस्करा चाह रही थी ना, आप वो तो चाह रही थी कि आप वो खोल दे. मैंने कहा ये हुक्म का इक्का जो अभी इतनी जल्दी शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर अभी सब कुछ खोल दे तो आगे रहेगा क्या. अब ये वो कहानी है जहाँ मैंने ये मैंने कब फील किया, जब बिस्मा पहली दफ़ा आके आसिम से मिलती है और वो होता है ना, और पता चलता है कि ये इसका बेटा है. वहाँ उसका एक्सप्रेशन बदलता है, और जो वो इंजॉय करता है
आसिफ ने बकायदा जिस पे वो बाद में कनाडा वाली कज़न को भी कहता है, वो अब तक नहीं बदली, वो अब तक, क्योंकि ये तो उससे इश्क करता है। जब आप इश्क कर रहे होते हैं ना, उसका लेवल बिल्कुल अलग है। ये जुमला बहुत बड़ा है, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, इश्क। इश्क बड़े लेवल पे होता है और किसी को पता ना उसकी माँ के बारे में। तो अब आप देखिएगा कि ये आगे जब कहानी खुलेगी, मुझे उस एक्सप्रेशन पे मैं रुकी थी, मैंने कहा था यार ये अल्लाह करे ऐसा ही हो जो मैं सोच रही हूँ। फिर जब मैंने या इस एपिसोड तक मैं आई और मैंने एल्बम वाला सीन देखा और उसकी माँ की तस्वीर नहीं, मेरे दिल को तसल्ली हुई कि इसका मतलब मेरे अंदर का जो एक है ना आर्टिस्ट वो अब तक जिंदा है। और मैं इस बात को अच्छा मैं समझी, अल्लाह करे ऐसे ही हो और अल्लाह करे ऐसा ना भी हो रहा हो। तो फिर भी आपने जो सस्पेंस कायम किया है वो बहुत ही बेहतरीन कायम किया है। कैरेक्टर्स की डिविजनिंग बहुत अच्छी हुई है इस पूरे ड्रामे में। एज अ राइटर मैं बात कर रही हूँ, एज अ डायरेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो मरीना जी ने कहा बहुत ही अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे जोड़ी हमें आगे और बेहतरीन ड्रामे करती नज़र आए। डायरेक्टर ने इसको शूट बहुत खूबसूरत किया है। देखिए राइटर के ने लिख दिया ये सीन ऐसे है, ढोल बज रहा है, बुरहान ने बिस्मा की तरफ लुक करी और वो उठ के आया। ये इतने ही पीछे एक लाइन लिखी होती है, उसको शूट कैसे करता है ये डायरेक्टर का काम है। क्या खूबसूरत, उसने पहले उसका अनईजी होता है वो कि क्या ये ढोल बजे जा रहा है, फिर वो देखता है बिस्मा आंटी बैठी हैं, फिर वो उठ के जाता है, फिर वो उनसे वो कितनी तकल्लुफ़ से यूँ हो जाती है, दुपट्टा ठीक करती है और वो कितने मज़े से देखती है। सुना है आपके हाथ की चाय बहुत मज़े की होती है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं अपने बाबा की कही हर बात पे यकीन करता हूँ। ये डीप बात थी और वहाँ से उठ के चली गई। मैं कहती हूँ उसने वो वही रुकती है, वो उसको देखती रह जाती है, खुली खाली आंखों से उसको देखती है। आप इश्क की इंतहा देखें कि उसने बेटे को बताया हुआ है कि इसके हाथ की चाय तो कमाल है। वहाँ ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं कहती हूँ ना, बड़ी डेप्थ में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं इन ड्रामों को बड़ा रिमाइंड कर करके फिर देखती हूँ, फिर मैं इंजॉय करती हूँ कि यार अभी भी हमारे ऐसा काम और ऐसी राइटिंग हो रही है। बहुत कमाल, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अल्लाह करे वो सस्पेंस जो मुझे लग रहा है वो वैसे ही कायम रहे। ओवरऑल सिवाय माइनस नानी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एक बेहतर आर्टिस्ट को हम कास्ट कर सकते हैं। हो सकता है नानी का इससे आगे ज़्यादा काम ना हो, तो इसलिए उन्होंने नहीं, लेकिन नानी का शॉट भी जो था ना वो बहुत स्ट्रेट था। वो इट वाज टू लॉन्ग एंड शी वाज फास्ट टेढ़ा था। नो शी वाज asleep। नहीं शुरू में बिल्कुल ऐसी थी नानी, वो फास्ट बहुत देर से इवेंट में आपको पता ना घंटों उन्होंने कहा पहले नानी कहानी सुनाओ मुझे। क्योंकि नानी को ना वो देर से आई इतना लेट आपने इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, अगर नहीं, नानी और शुरू में हो गई थी, शुरू में भी फोन किया था, तज़ीन ने फोन किया था। हाँ, कि एक था phone call थी। बट इट वाज सच अ स्ट्रेंज शॉट। शी वाज जस्ट सिटिंग और वो लाइक लग नहीं रही उसकी वालदा ना, और तज़ीन की वालदा नहीं और लग वो रही अलग था। कमरे में नानी का ये वाला नानी सीन was asleep, अगर I'm telling किसी you। लॉन में या खाना खाते हुए होता तो बड़ा खूबसूरत हाँ, सीन था। खड़े होके मुझे ऐसा वो लगा मैंने कहा इट शुड हैव हैड सम मूवमेंट, कोई मूवमेंट होती, कोई Because खाना नानी- देखें भाई नानी और एक्चुअली उससे पिछला वाला सीन भी एग्जैक्ट वही था, तज़ीन और बुरहान बैठे हुए, तो बिल्कुल वो तो नानी वाज इम्पैक्ट नहीं था। और नानी इतनी was very serious बात वो monotonous। नानी से पूछ रही है, पीछे कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सीन अगर थोड़ा सा आउटडोर में हो जाता, क्योंकि आउटडोर आप बहुत अच्छा कर रहे ये नानी बिस्तर पे लेटी हुई होती, माँ हाँ, जाती है, कि कॉल वो दबाती, हाँ, कुछ कर रही नानी होती। बेजार भी बड़ी थी। नहीं, भाई, बस नानी ये हो गया। ये। नानी बहुत बेजार थी। नानी वाज asleep। अब तुम रिश्ता आया, कुछ मैं कहो। कहा बस मगरो लाओ हाँ, जाओ। तो तुम बट कुछ नानी कहो। ने बड़ी अच्छी हाँ कहानी जी सुनाई। नानी वो मुझे पता है। इन दोनों की कहानी छोड़े, बट मेरी तरफ से भी आप दोनों के लिए 999। हमने भी 9 दिए, इंक्लूडिंग नानी। नानी को इंक्लूड करके हमने 9 मतलब ये वार्निंग के साथ दे रहे हैं आपको नानी। नानी के साथ वार्निंग है, प्लीज नेक्स्ट नानी टाइम जी नेक्स्ट टाइम आप प्लीज जागी भी रहे सीन में। नेक्स्ट टाइम डायरेक्टर को बता रही हूँ मैं, लिहाज नहीं करेंगे साकिब भाई, इस दफा छोड़ रहे हैं आपको। ओके जी, Very ऑडियंस nice, की तरफ it's से a चलते हैं। very राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,400 और कर्जे जहाँ से राबे रज़ाक के हिस्से में आए हैं 4,478, 20% बनते हैं। 2 नंबर इनको मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट। वेरी गुड। Oh, नानी पे फाइन कर। picking up momentum. Yes, very yes, good. very very good, good. very It good. needed to. वही मैं कही थी, यमुना फैंस तुम कैसे नहीं देख रही? कैसे नहीं देख इस दफा तो हमारी लड़ाई ये तो होगी मैं आपसे। हाँ, यार, हम आपसे तैयार हो खफा जाओ। हैं। हम मारे हैं आप जवान छिछोरियों। आप पे अटैक करने तैयार हो। आप हमें बुड्ढी आंटी कहते हाँ, हैं, तो तुम कुछ जवान लोग सो रहे हो। छिछोरियों कह रहे हो। ड्रामा देखो। वेक अप, शट अप। क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा है, प्लीज देखें। और बहुत अच्छी एक्टिंग है। हजार। हाँ नहीं, पहले हमसे It's लड़ रहे थे excellent. यमुना के लिए, अब हम ये लड़ेंगे। अब मेरे दिल के साइड इफेक्ट्स हो गए।
इनकी एक जवान- डोज रहती है अभी जवान छछोरीज, you little girls and boys, you watch this Diphtheria drama. रहता है। चोरीज हेपेटाइटिस और तो हम diphtheria बुढ़ी आंटी हैं। सुन मेरे दिल, ओके अच्छा, तो आपने उसके जवाब में जवाब सुन मेरे दिल के ड्रॉप्स भी आ गए हैं। वो भी है नेक्स्ट डोज में आपको पता नहीं ना, टीके के साथ ड्रॉप्स भी मिलेंगे। नहीं, अब तो वैक्सीनेशन आ जाएगी ना, एक दफा ही करवा के फारिग हो जाए। ये लंबा कोर्स है, सॉरी। या अल्लाह बस कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके जी, डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट में 22,700 हुए हैं और कर्जे जहां से साकिब खान के हिस्से में आए 4,883, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले This हैं। is going to be a tough one. तनमन नीलोनील को टफ टाइम देने वाला है कर्जे जान। अब बात कर ली जाए युमना जैदी की। Am I? Oh, Yumna, brilliant, loving it, absolutely loving it. I think जिस ease और natural अंदाज से तुम अपने dialogues बोलती हो, staying in the character that you are, आपकी जो मीटिंग थी उनके साथ with your boss, जब वो चीज़ गिराती है, वो जो एक कि ये क्या कर रहा है मेरे घर में, क्या कर रहा है। पहले तो मैं सोची थी कि इतना हैरान क्यों हो रही है, फिर इसको बाद तो में पता पता था। नहीं, she didn't know. नहीं, इसको पता था, ये बीबी जान को कह कर आते कि आप बुरहान सर को नहीं बताइए, कुछ सरप्राइज उनके लिए भी होना चाहिए। वो अच्छा, एक्चुअली उसको पता कंफ्यूज था, हुई थी मैं कि जो समझी, उसके मैं- ऊपर वो जो गिरा है, चीजें गिरी उससे वो परेशान हुई उस थी। पे वो थी कि अच्छा, अब ये मैं कैसे- समझी कि उसको नहीं, पता नहीं, नहीं था कि ये क्या कर रहा है इस ये बीबी जान को तो वो कह कर आती कि लड़के आपने को बताया। नहीं पता था। नहीं, बीबी जान लड़के को कहती है कोई सरप्राइज है। Yumna didn't know. तो यमुना ही ने तो कहा था, जब इनके हाँ, घर नहीं, जाती उसने- है नहीं, अपनी उसने- खाला के तस्वीर साथ देखी थी। कनाडा वाली, तो वो कहती है कि आपने बुरहान सर को नहीं बताना, उनके लिए भी कोई सरप्राइज होना चाहिए। देखिए, मैंने ड्रामा रट लिया है। हाँ। मुझे जो लग रहा था कि लास्ट सीन वाज लास्ट सीन में जो जब एक लड़की हरास होती है उसके क्या एक्सप्रेशन थे और वो कुछ समझ नहीं आ रहा था और उफ, फिल्म थी पूरी, हाँ, इट वाज लाइक अ फिल्म। yeah, and also Flawless. also the scene was shot so beautifully because you think you have all this जिसे कहते हैं ना ब्रिवाडो आपके अंदर है कि मुंह तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, लेकिन बंदा हाथ नहीं छोड़े। और आप अपने घर में मौजूद हैं। इट्स माइट ना, इट्स माइट अगेंस्ट यू। आप तो यहाँ से सोच रही हैं कि आई कैन स्लॉटर यू विथ माई ब्रेन, बट यू कांट स्लॉटर हिम विथ योर माइट, एंड ही हैड द माइट, एंड दैट आई थिंक वाज समथिंग दैट shook her. Very scary. It's very scary. Very well done. I'm giving her a 9. 9 Very well. Very well. अच्छा, नादिया। मैं थोड़ा हैरान हुई थी कि अमार इसकी बात मान कैसे गया, वो मानने वाला क्रीचर है नहीं कि तो कमरा खाली करो, और वो दोस्तों के साथ उस वक्त वहाँ आए हो क्योंकि रहा लास्ट था। टाइम वो कह के आती है ना, कहती अब साफ तुम करना, वहाँ जाके कहती कि अब केस खुलने वाला, वो भी खुलने चाहेगा वाला। कि मैं इसके साथ तो बना के रखूँ ना। बुरहान सर के तो बुरहान के पास अब नहीं, बुरहान नहीं, मतलब उसके पास अम्मार के पास अब है कि उसे युमना से बना के रखनी है। नहीं, उसने बोला है ना कि सर बुरहान इसको ओपन कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड है कि वो कोई केस हारते नहीं है, और अब ये साफ तुम करो, लास्ट से लास्ट एपिसोड में बोलती है हाँ, कि तो ये डर में उठ के गया है। अब नहीं, डर- नहीं, अब ये डर- चाह रहा है थोड़ा सा लेकिन he's अपनी trying रख to के be, बनाए। he's trying to Nice. be nice. नाइस। अच्छा, Meaning और- अकड़ हाँ। उसकी फिर भी वही है। हाँ, मुझे बड़े अच्छे यमुना के सीन्स लगे विद फैसल रहमान, बहुत अच्छी लाइंस, बहुत डेप्थ में उसमें, और इतना वेरिएशन थी इन ऑल हर लाइंस। हालांकि देखिए ना, दो लोगों के दरमियान सीन है, इतना ना काफ़ी लंबा था, लेकिन बोरियत नहीं हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ेदार था, और उसकी तकलीफ और तड़प भी कि क्यों छोड़ के चले गया। और उसके बाद आखिरी जो, अच्छा बहुत प्यारी लगी है सीन्स में जहाँ वो बुरहान को देख रही है और एक लाइकिंग और एक हाँ, जेलसी, वही ना, excellent, वो वाले beautifully एक्सप्रेशंस, shot. वेरी नाइस एक्सप्रेशंस। एंड फिर आखिर में जगह बड़ी कम थी उस सीन को शूट करने के लिए, अगर देखा जाए, जो हरासमेंट वाला सीन था इसका, लेकिन बड़े अच्छे फ्रेम्स बने और बहुत मज़े का उसने परफॉर्म किया। और वो लड़का भी बहुत, उसने भी अच्छा किया है। Very good. है ना, वो he was बहुत very अच्छा good. काम वो किया। लड़का कौन है भाई, तो सही जगह आ गया He तुम। was the one in the swimming pool. हाँ, वही था, हाँ, बदतमीज, baby. उसने माही का मर्डर किया है। हाँ, तो वो दोस्त तो वही ग्रुप है They're ना। all the same friends. दोस्त तो वही है, एक्टर अच्छे लेकिन हो, आर्टिस्ट लेकिन बहुत कमाल इंसान है। अच्छे नहीं हो तुम तो नीयत भी तुम्हारी अच्छी नहीं है। तो वेरी नाइस, आई एंजॉयड हर परफॉर्मेंस। आपने कितने नंबर दिए? 9 हाँ, 9 तो है। 9 फॉर युमना जैदी। सादिया। कमाल। मैंने आपको कहा ना, जो सीन इसके जितने भी आए पहली एपिसोड से लेकर यहाँ तक, जहाँ जहाँ ये नज़र आई है, वहाँ वहाँ इसने कमाल किया। माँ के साथ इसका रिलेशनशिप, माँ से डांट खाने वाला, माँ
ताया के सामने जब वो अपनी इजाज़त मांगती है, ताई का इजाज़त देना, फिर ताई का इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना जब बेटे के ऊपर बात आती है, वो मर्डर वाला सीन क्या खूबसूरती से इसने उसको कहा कि अब तो मेरी इसकी कोई लड़ाई नहीं है। मैं इसलिए जल्दी से, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई तो मैंने कहा जल्दी से पूरा आपको समरी सुना दूँ इस पूरी इसकी, कि कितनी खूबसूरती से जब ये पहली दफ़ा जाती है कि मैं देखूँ तो सही कौन आए, ज़रा जाके देखते हैं कौन है, तो कितना, और ये क्यूरियोसिटी होती है। मैंने भी एक दफ़ा कहता हमारे यहाँ नेबर शिफ्ट हुए थे तो मैं सादी इमाम होके घुस गई उनके घर में ना, कि अब हम पूछ रहे थे कि आपको कोई काम तो नहीं, हम बराबर वाले घर में रहते हैं, कोई मसला, और वो मेरे साथ आपसे तस्वीरें खींच लें जी खींच लें, बट मैं ये बिल्कुल हमारे बराबर में घर है तो आप कोई भी काम हो तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं नए शिफ्ट हो रहे थे। तो ये वाकई होता है ऐसे ही, मुझे उस वक्त लगा कि बिल्कुल नेचुरल सा सीन। यमुना की आँखें बोलती हैं, यमुना का चेहरा बोलता है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने पहले भी कहा था एक आर्टिस्ट के लिए होती है, जो कितना नॉर्मल सा सीन वो अपनी माँ के साथ कर कर आई, बाहर निकली, उससे पहले उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, दोस्त उसकी छेड़ रही थी उसे मुसलसल, कि आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही हो ना तो वो यहाँ कहीं बैठ जाती है। तो वो जो रजिस्टर से करवाया ना, जाते जाते रुकना, और फिर कि ये, फिर वो अपने आप से भी एक दफ़ा उसने यूँ करके यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर आँख में ग्लेयर आती है, फिर रुकती है, फिर, और जो डायरेक्टर ने कमाल काम किया, ठक 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 क्लोजेस, और इतनी आँख पे आके रुकता है। बहुत मुझे अभी भी उसके सबसे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन लगा था वो ये था कि जब फैसल कहते हैं कि तुम मुझसे लड़ सकती हो जी, और वो सारे, और उस पर जब वो उसने ना उसके बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन दिया है कि उसके चेहरे पे एक शिकवा सा आता है, एक दर्द आता है कि वो उसका एक दुख था, हाँ, जो वो कहीं नहीं बता पा रही, कोई किसी को बता ही नहीं रही उसकी माँ के साथ हो क्या रहा है, उसकी माँ के साथ, और उसने फादर को कितना मिस किया है। एक बाप का साया या एक बाप की बॉन्डिंग जो बेटी के साथ होती है वो क्या चीज़ होती है, और वो उसका तो पूरा एम है ना अपनी माँ को खुश देखना, वो एक दफ़ा अपनी लाइफ में उसे खुश देखना चाहती है। तो जितनी खूबसूरती से वो कहता है, वो हाथ रखता है ना, उस हाथ पे जो उसने यूँ देखा था ना, जब उसने हाथ रखा और उसकी आँखें ऊपर उठती हैं और कहते हैं बेटियां हैं, तुम मेरी बेटी जैसी बेटी हो, तुम शिकवा करो, लड़ लो मुझसे। कहती नहीं शिकवा है, कहाँ थे आप। बहुत प्यारे यमुना, तुमने एक एक सीन बहुत खूबसूरती से निभाया। लास्ट सीन तुमने दम निकाल के यहाँ हलक में डाल दिया जब वो हाथ तुम्हारा पकड़ता है। और उससे बढ़कर यमुना तो आर्टिस्ट है ही इतनी कमाल, उसके देखिए जब कोई बड़ा आर्टिस्ट हो ना, उसके सामने कोई भी आर्टिस्ट आप खड़ा करते हैं वो 2 मिनट यूँ होता है कि यार शी इज़ अ सुपरस्टार। मैं वो लड़का इतने ईज के साथ काम करके गया है कि बहुत अच्छा। उसने जो यमुना को स्कैन किया ना ऊपर से नीचे तक, ओहो पूरा मतलब उसने एक्सरे दे दिया होगा बाद में निकाल के, ये लें जी ये डायरेक्टर साहब ये निकला है इनके अंदर, ये पिंजर है ये। यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक कमाल था उस आर्टिस्ट के लिए। मैं उसके लिए पहले क्लैप करूँगी, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा काम आपने किया है। यमुना आपके लिए 9। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए हैं, और कर्ज जहां से यमुना जैदी के हिस्से में आए 4,766, 20% बनते हैं, 2 नंबर इनको मिले हैं। ओहो, कहाँ हो यमुना फैंस, वेयर आर यू। ओके जी, अब बात कर लें फैसल रहमान की। कमाल, Faisal Rahman was just it's just wonderful to see him on screen again after so long. एंड कभी कभी आप लाइक नुमान मसूद, एंड आप सोचते हैं कि आप इतने अरसे बाद आए हैं तो यू नो कोई एक होता है ना कि शायद थोड़ा सा कोई लाइन ऐसी बोल दी या कोई लाइन, बट नॉट, इट वाज लाइक ही इज नेवर बीन अवे फ्रॉम द स्क्रीन. अगेन द सीन विथ यमुना, सो ब्रिलियंट. इनफैक्ट आज मैंने उनको एक वॉइस मैसेज भी भेजा, स्पेशली वो जब कहता है, जब वो पूछती है ना कि आपको मेरी अम्मी से प्यार था, तो कहता है नहीं, एंड देयर इज अ पॉज एंड देन ही सेज यू नो इश्क था. आई थॉट दैट it was just so, that scene was just so smooth, it was so beautifully shot, it was so well acted, everything about it. And him staying away, him not being well is a slight हम एक लाइन भूल गए थे, एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसी में एल्बम देखते हुए. कहता है आप मेरी अम्मी को जानते थे या कुछ, कहता है कि नहीं,
मैं अपनी बिस्मा को जानता, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी बिस्मा माँ को मैं नहीं जानता, मैं अपनी बिस्मा, वो बहुत वो स्ट्रॉन्ग जब कहता है ना कि समथिंग समथिंग कहता है नहीं ये मेरी बिस्मा है, he owns her, you know, he sort of owns her that this is my Bisma, this is the Bisma I knew, not this woman who is your mother, this is the woman I knew. उसका क्रक्स यही था उस बात का, उस बात हाँ. And again, you know, the believability, you believing that he's saying this, you believing that he's still in love with her, you believing that, and I think that is such a it's such a victory for any actor कि अगर आप हम जो बैठे हुए इतने दूर, इतने हजारों मील दूर, हम ये चीज़ फील कर सकते हैं. And the only question mark that I have, जो कहते हैं ना कि वो बीमार है, तो मैंने कहा I just hope he's not going to, you know, I want Bisma to have a good happy ending, so I'm going to give him 9 also. 9. नादिया, हाँ, अमेजिंग परफॉर्मेंस. एक वही बात है, मेरे दिल सुनते हैं तो अंग्रेज़ी ख़राब हो जाती है. तो यहाँ फैसल रहमान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया अंग्रेज़ी का, तो मैंने कहा ये गलत बोल दिया, लेकिन उसने इतने क्लियर बोला, फैसल रहमान ने इतना क्लियर कि ताकि सुनाई दे कि जब उसने कहा कि आप चलिए मेरे साथ शादी पे, उसने कहा कि नहीं, किधर गया, क्या है, आई एम अ बिट लिस्टलेस, और उसने ऐसे ही बोला लिस्टलेस. मैंने कहा एक बड़ा लफ्ज़ है, ये नहीं मैंने सुना हुआ था. फिर मैंने कहा गलत ये बोल नहीं सकता, वरना इतनी क्लैरिटी से ना बोलता. और फैसल रहमान है, हो नहीं सकता कि कोई गलत, मतलब एक्टर्स वो हैं जिनसे आप सीखें. मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता होगा, ये गलत नहीं बोल सकता. और फिर मैंने देखा इसका मीनिंग, गूगल मशीन ऑन. हाँ जी, लिस्टलेस का मतलब क्या है कि मैं शादी पे नहीं जाना चाह रहा बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल लिस्टलेस. सुना ही नहीं कभी, पढ़ा भी नहीं, लिस्ट में ही नहीं आ और लिस्ट में ही नहीं आ रहा, मेरे लिस्ट में नहीं है, या रेस्टलेस कहना चाह रहा था, गलत कहेगा नहीं, क्या है. फिर बड़ा अच्छा था कि जी टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, लैकिंग एंथुसियाज्म एंड एनर्जी. कितना प्यारा लफ्ज बोला है. हाँ, तो सिखाया. देखो बड़े एक्टर्स नादिया नया वर्ड सीख लिया. अब जहाँ पे भी आप नादिया को बुलाएंगे, ओह मैं तो इस वक्त तो मैं वाकई लिस्टलेस हुई हूँ ईमान से. आई एम सो लैकिंग द शो एंथुसियाज्म. जब सुन मेरे दिल आता है तब तो मैं टोटल लिस्टलेस हो जाती हूँ, क्लूलेस भी, लिस्टलेस भी, सेंसलेस भी. तो फैसल रहमान फॉर योर लिस्टलेस 10 फुल है. 9 देने थे, ये लिस्टलेस की वजह से नंबर हो गया. ये सीरियस लाइन भी बोल रहे थे ना, स्माइल होती है फेस. हाँ, ऑलवेज स्माइल. आप इश्क में होते हैं तो सादिया इमाम, क्या कहेंगी आप फैसल रहमान के बारे में? लिस्टलेस. जो उसका कैरेक्टर है, जिसमें वो कहता है कि मैं उसके इश्क में हूँ, उसका इश्क उसके चेहरे से आया है, उसकी आंखों में चमक रहा है. यही एक आर्टिस्ट का कमाल है, और ये फैसल रहमान ही कर सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन फाइन आर्टिस्ट है हमारे. और बहुत अरसे बाद जब उनको देखा तो मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि जस्टिफाई करें वो अपने कैरेक्टर को. 9 आपने और से ज़्यादा कुछ कमाल. और आई थिंक इंटरेस्टिंग कास्ट की वजह से ड्रामा बहुत फ्रेश लग रहा है. फ्रेश लग रहा है. वो ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं लग रहा, कुछ डिफरेंट लग रहा है. और आई थिंक डायरेक्टर की वजह से भी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,500 हुए हैं. कर्जे जहाँ से फैसल रहमान के हिस्से में आए 441, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं. और अगर उसामा खान की बात की जाए तो उनको 2516, और अगर नमीर खान की बात की जाए तो उनको 2243 मिले हैं. तो नंबर अच्छे मिल रहे हैं इनको. तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का.